परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपके उसमें भक्ति के अंकों में भी इसकी कुछ ग्रेस मार्क साथ लगता है। जैसे बच्चे का प्रैक्टिकल के 10 नंबर और मिला करें, तो ये प्रैक्टिकल वाले नंबर आपके इसमें और मिल लेंगे साथ में, और वो काम तो होगा ही होगा। बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे, फल बाँचे फल चावे नहीं तास का, फिर अमरापुर ले जावे। इस तरह हम सतलोक जाएंगे। फिर तीसरी यज्ञ है धर्म हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। आप यहाँ प्रणाम करते हो, प्रणाम का अर्थ यूं नहीं है कि देखा देखी कर लिया फिर उठ लिए और फिर मन में वही बकवास, नहीं। इस मन को और इस परमात्मा के ज्ञान से इसको नम्र करना है, इसका अहंकार तोड़ना है, इससे अभिमान टूटता है। दास को पता है एक छोटी सी पोस्ट थी जेई की, और पता नहीं क्या समझा करता अपने आप ने। और जो पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दूसरे प्रणाम करे थे, मैंने देखूं था कोई दिक्कत नहीं है, वो जान पहचान वाला, और फिर प्रणाम करी। इतना अभिमान था, अब बेइज्जती होगी। और आज फिर जब ज्ञान हुआ, क्योंकि जब तक हम खाली हो लिए थे, भक्ति थी नहीं, और भक्तिहीन प्राणी इतनी अकड़ किया करता, भक्ति युक्त प्राणी कभी अकड़ नहीं करता, उसमें स्वाभाविक ऐसा गुण होता है। और फिर ऐसा भाव बिना प्रणाम ना करे, इतना दिल नहीं डटे, चाहे रेत में लौटना पड़े, चाहे गारा में गुरुजी दिखे, और समर्पित और न जल करा, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई। जैसे आप देखते हो सरसों बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसका फली आती है प्रारंभ में, तो उसमें कोई दाने नहीं होते, यानी वो कीमती वस्तु नहीं उसके अंदर, इसलिए वो यूं खड़ी है उसकी सारी फली। और जो जो वो दाने बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, इतने झुक जाएगी न्यू, और धरती पर टिकने न छूने को हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कीमती वस्तु विद्यमान है, उसमें वो धन आ गया। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो सरसों की तरह उसमें भक्ति धन इतना जोर देगा कि वो धरती में टिका के रखेगा, टिकना न हो जाएगा। यानी जड़ प्रणाम तो करूँ और चाहे रेत में लौट जाऊं दाता के लिए, इस माटी का के बनेगा, या कल फूक दी जाएगी, इसको ऊपर गधे लौटेंगे, कुत्ते लोट मारा करेंगे। क्या खा के इस मिट्टी का अभिमान करते हो हम? इतना बेहुदा, ये मन इतना बेहुदा हो गया। अब इस ज्ञान से इसमें नम्रता आवेगी, और नम्रता आवेगी तो भगवान निकट रहेगा आपके। अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और हम उसको ज्यादा लिए फिर रहे थे, तो ये विष निकाला जाएगा अभिमान वाला। इस परिणाम से कहते जय गोपाल दंडवत करो, पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असली सलाम। जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोलिया करते पहले, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं। हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं? माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। और बाहर जाते फिर के बढ़ रहा, तू आ जा खाक प्रणाम करके गया, फिर तू है मूर्ख कहीं का। अपने आत्मा अभी तक हमने गुरु गलत मिलते रहे, वो ऐसे मिल गए जैसे किसी ने तो एक पहिया दे दिया मोटर गाड़ी का, कार का व्हील, अखिलेश ने घुमा ले, या गाड़ी है, उन्हें पकड़ कर घुमाता जा रहा, हट जाओ गाड़ी आएगी, आप पे चला रहा, आप पे धका रहा उन्हें। और किसी ने स्टीयरिंग दे दिया, वो काट कर छल्ला को ले, ये गाड़ी वो लिए, फिर हट जा गाड़ी आएगी।
तो इस प्रकार किसी ने कुछ पकड़, तो ये जो साधनाएं अभी तक हमसे जैसे कोई हवन ही करते फिरते हैं, ये खास कर देखे यार ये समाज के आचार्य हैं, जाके कितना बाढ़ का भट्ट अन्यों का हवन कराएंगे, आज थारे हवन कराएंगे, स्वाहा स्वाहा कर कर चल, बाकी बस हो गया काम। ये तो एक न सोच लो सटेरिंग लिए फिर रहे हैं, सटेरिंग। तो ये सारा मिलाकर ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम मोक्ष होगा। फिर भी जो जितना कर रहा है उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। अब जैसे अजाजील नाम का एक भगत था, गुरु जी ने बता दी भाई प्रणाम करा कर बेटा, इस प्रणाम करने से आधिनी के साथ साथ पुण्य भी संग्रहित होते हैं। आदिनी तो आनी चाहिए, आदिनी को नाश करने के लिए तो करते, लेकिन परमात्मा के लिए की जाने वाली क्रिया से साथ में हमारे पुण्य भी लगते हैं। ये एक यज्ञ का फल भी मिलता है, प्रणाम एक यज्ञ है। और जब हमने अहंकार नहीं खत्म किया तो वो यज्ञ का फल तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष फल फिर भी रह जाएगा, अहंकार में मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो जो प्रणाम उसने कहते हैं 11 अरब प्रणाम किए, 11 अरब, लंबी आयु होती थी लाख लाख वर्ष की, तो 11 अरब प्रणाम किए दंडोत। उसके कारण उसके अंदर इतने भक्ति यानी वो पुण्य इकट्ठे हो गए, वो विष्णु लोक में गए। वैसे तो पुण्यात्मा सारा खेल परमात्मा कबीर जी का है, सारी लीला उसकी है, वही खुद करते हैं। वो 1 मिनट में पता नहीं कहाँ कैसी रचना रच ले। जैसे आपको कल बताया था सत्संग में कि वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक बादशाह था, वो शिकार खेलन गया था, उनको बहुत दूर निकल गए, कुछ जल मिला नहीं, आहार मिला नहीं, सेना सारी साथ, और भूखा मरे प्यासा 5 मिनट में मर जाता। परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर इतना गजब का सरोवर बना दिया और वहाँ फल फूलों से भरे पूरे बाग लगा दिया, और सारे खाया पिया नहाए धोए तोड़ कर भी चल पड़े। मुड़कर देखा वहाँ ना कुछ, ना सरोवर था ना वो बाग था, टक्कर मारी उसने परमात्मा के चरणों में। तो ये ऐसे भगवान है। तो ऐसे ही उस मालिक ने लीला तो खुद ही करते हैं, सभी भगत उसी के हैं, उसके बच्चे उसी के हैं। तो क्या किया परमात्मा ने, लेकिन ये कुछ पौराणिक कथा है, हम उसी तरह बताएंगे तो आपका जल्दी समझ में आएगा। तो ये विष्णु जी के लोक में पहुंच गया। ये परमात्मा स्वयं ही अपनी अलग व्यवस्था करके उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, और वही सब का फल देते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रयम अविषय विभर्ति अवैश्वर है। वो सब का धारण पोषण वही करता, सबको संभालता वही है। जैसे नरसिंह रूप धार कर स्वयं परमात्मा आए थे, और बाद में विष्णु जी का रूप दिखा दिया, प्रहलाद राज्य हो गया क्योंकि वो भगत उसका था। अब ये है सोशल सीधर मैं करूं अपने धन के काज, ताकि भक्ति में आस्था इनकी बनी रहे। तो आज तक ये विष्णु विष्णु करके कम से कम भक्ति तो करते रहे। जब प्रहलाद मारा जाता तो राम नाम में लेने नहीं पाओ किसी उस मालिक का। तो इस आज के इस प्राइम टाइम के लिए भगवान या भक्ति बचा के लाए, आपकी आस्था बनी रही। अरे भी ये विज्ञान ये शिक्षा इसलिए ना दी थी भगवान ने कि नास्तिक हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब आप देख रहे हो, उन दास देख रहा है, हम थोड़े ही दिनों के बाद यानी 1960 के बाद हम समझन योग्य हुए, 9 साल के हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग नास्तिक हो रहे हैं। कहाँ रखा, किसने देखा भगवान? विज्ञान कहाँ तक पहुंच गई। तुम एक दिन दास, एक हमारा भक्त है पूना के अंदर, वहां से आ रही थी, मेरे साथ एक और भक्त था, जहाज के द्वारा। हम जहाज में बैठे, तीन की सीट थी, वह एक और आगे बैठ गया यंग सा लड़का। जहाज जब चला तो हम अपना मंगलाचरण करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलने लगती है तो सभी मंगलाचरण करते हैं। हम अपना मन में मंगलाचरण करने लगे। तो जब हमने वो पूरा कर लिया तब वो कहता है, आप क्या कर रहे थे? भगवान से अर्जी कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे। हम नहीं बोले कुछ भी, मैं कहने दे भी बोल लेंगे जी, पता नहीं क्या कह दे बालक है। अरे वाह भाई वाह, आज के युग में चांद पर चंद्रमा पर जा लिए हैं लोग, और तुम अभी भगवान को ही मान रहे हो। हम नहीं बोले, साकेट का मुख बम्बई है, निकलने वचन भुजंग, ताकि औखद मौन है वैसे नहीं गा पाएंगे।
क्यों? एक तो जवानी और फिर यह विज्ञानी, दो दोष उसमें। तो इस प्रकार हम ये नास्तिक बना दिए इसने, और भगवान इसलिए इस विष को हमारे निकट नहीं आने दिया 4 युग तक। अब ये आया है तो अब इसका समाधान साच करेगा, ना तो नाश हो जाता। अब 30-40 साल के अंदर आप कितना जुल्म हो गया। इस दास ने 1977 में सर्विस ज्वाइन करी थी। उस समय महकमों में ये कहा करते थे कि पूरे एक महकमे के अंदर, जैसे सिंचाई विभाग में, कि फलाना अफसर, फलाना एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिश्वत लेता है और कोई नहीं लेता। और 1995 में दास ने सर्विस छोड़ी थी। उस समय ये कहने को रह गया था कि वो एक एससी रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे लेते। बताओ कहां तक बिजली गिर गई। इस शिक्षा ने हमारी डिमांड बढ़ा दी, कोठी बनावांगे, कार लाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको ये कर दें। जो काम करने का था भले आदमी वो कर लो। अब इसमें ये सुविधा क्यों दी? अकाल क्यों नहीं गिर रहे? कैसे नीचे से पानी निकालने की सुविधा भगवान ने दी कि ऐसी आत्माएं हो तुम, आपके लिए परमात्मा ने सुविधा करनी इसलिए पड़ी कि ये भक्ति कर लेंगे। अब जैसे हमने देखा हमारी माता चाकी पीछा कर का कीता ही सारी लायक के आटा 2 घंटे में जाकर 2 किलो गेहूं पीछा करते और 2 घंटे लगी रहती। फिर चारा काटा करते पशुओं का, ऐसे हाथ से मशीन चला चला कर, और मुश्किल से 2 घंटे में जाकर 4 पशुओं का चारा मुश्किल से होता था। और अब मालिक ने ऐसी टेक्निक दी, मालिक ने दिया है दिमाग, ये माइंड, और बटन दबा दे, घर घर में चाकी छोटी छोटी बना दी, पीसो। अब हम उस समय को जो व्यर्थ हमारा जाता था, परमात्मा ने चलाई तो यूं थी कि चाकी चला दो और माड़ा हाथ में ले लो, भक्ति कर लो। नहीं पहले वो समय लागे रहे थे घसड़ पसड़ में, कदे वो मोटिया आटा आ गया, कदे छोटा हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा ने सुविधाएं जो आपको दी है। पहले हमने देखा गेहूं निकाला करते थे फसल काट के, 1-1 महीने में 50-100 मन गेहूं मुश्किल से सेट होया करते। ऊपर पशु घुमाए जाते, 1 एकड़ का झाड़ का छड़ा काट के पीछे बांध लेते, उसमें घुसाए जाते। हमने खुद कर रखे वो काम, हमारे पैर कट जाया करते थे उसमें घूमते घूमते। जब जाके कि तो गेहूं निकला करते, अरे 2 घंटे में काट लाऊं 100 क्विंटल गेहूं ने। तो वो समय जो बच गया कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? राजनीति के गप्पे मार के, या कि तो टीवी पर आंख पाड़े देखे रहेंगे, बकवास सुनेंगे, या कि तो ताश खेल लेंगे। तो अब उस समय का सदुपयोग करना आपने, जो भगवान ने आपको ये अच्छी सुविधाएं दी है, ये इसलिए दी है कि मेरे बच्चे भी मालिक बचेंगे। और हमने टेंशन बढ़ा ली गणी, भजन भजन करने के लिए टेंशन कम होनी चाहिए, तो हमने परंपराएं बढ़ा दी, थोड़ी सी सुविधा होगी। फिर ब्याह शादी में और बच्चा होने पर जलवा पूजे, कुआ पूजे, जो पूजन की चीज थी वो तो पूजते नहीं, कुआ पर माथा मारने जाए बता। तो इस प्रकार ये कहने का भाव ये है कि इस शिक्षा ने हमें कहां से कहां जा छोड़ा। अब जो मालिक ने आपको आवश्यक थी वो चीज दे दी, आपको जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, घर बैठे आप अपना भगवान का सत्संग सुन सकते हैं। आपको आवश्यकता थी मोबाइल फोन की, चिप डालो, इसमें मेमोरी कार्ड डालो और मालिक की आरती शुरू करो, मंत्र कर लो, कभी प्रवचन सत्संग सुन लो। यानी सारा दिन इस माइंड को ब्यूजी रखे ना, ये तो भूत है ही मन। एक बाबा जी था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी और उसने कहा बेटा मेरी अब्सेंस में इस विद्या को प्रयोग मत करना। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए, उसने सोचा गुरुजी ने जो विद्या बताई है उसने देखते लूं वह कारगर भी है कि नहीं। उसने बाद में वह प्रयोग कर ली, तो उसके सामने एक जंद प्रकट हो गया, भूत जंद। और वो कहने लगा बोलो जी आदेश दो मुझको, और एक मेरी बात सुन लो, मेरी मर्यादा है कि या तो मुझे काम बताते रहना, अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। फिर मैं उलझा हुआ, मैं बेला हुआ, काम से फुर्सत मिलते ही मुझे काम नहीं मिला तो तन्ने मारूंगा। अब वो डर गया, उसने कहा कि आटा ला,
हो गया, 2 मिनट में आटा ला के रख दिया। फिर कहा पानी भर दे, वो पानी ले आया। फिर कहा सफाई कर दे, सफाई कर दी। कपड़े धो दे, कपड़े धो दिए। अब उसने सोचा भाई भी वो मारेगा ही, के काम बताऊं, कर दिया ना फटाफट। इतने में गुरुजी आ गए और देखा गुरुजी भाग के पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे बताओ बताओ क्या हो गया? कि ये जंत मेरा पीछे पड़ गया। कि तेने वो विद्या प्रयोग कर ली? हाँ जी, गलती बन गई। चलो भाई, करते दी इतने गलती पर एक काम करे। इसने यूं कह दिया कि एक बांस लावे लंबा। ने बोला बांस ला। वो बोले आ बांस, फट गई। तो गुरुजी बोले इसको कह दे इसमें जमीन में गाड़ दे सीधा। उन्होंने गाड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा 2-4 फुट नीचे गाड़ दिया। फिर अब इसको कह दे इस पर चढ़े जा उतरे जा। जब मुझे जरूरत होगी तेना बुला लूंगा। तो ये वन जो है, ये जंद है, भूत है, इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। अरे इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ। इसको ऊपर लाए रखना इस मन को। ना तो ये भूत है तुमने और कितना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहां के को बद करवा दे, आपको दुखी रखता। काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले। फिर राम नाम पे, इस राम नाम के बांस पे इसने चढ़ाए रखे, तब यो जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं हो। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अपरमात्मा को ने आपको वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पे न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े, वो कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए ये। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। और वहां कुछ पा भी गया तो वहां कौन गड्ढेगा? के करेंगे उधर जाके, उन्हें रहने देंगे कोई वहां वाले? ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफी दूर है, इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहां देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में खत्म कर देंगे। तो वहां जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहां जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहां भगवान बताया करते थे, तो वहां चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहां चले गए, नाम लेने से पहले इसकी पत्नी नाम ले लिया। और वो ने कहा जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? थोथा मुंह करके मैं बोला चांद पर रह लेनो भी खाली पड़ा, मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा, पत्थर खाली, तुमने शर्म मारना इसका? अरे कोई सुख है? और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर परले होगी, कोई नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पर? न बोला किसने देखी है? बता ये भी न कौन समझाओ किसने देखी है? तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और संतों ने देखा और फिर बताया, तो यह सारी सच्ची है, इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े इस विज्ञान के अज्ञान से और अपरमात्मा के ज्ञान से। अच्छा, परमात्मा ने आपको जो चीज आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो, जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवाद भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया। अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था, जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवादे उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझन जोगा होते ही, और ये यूट्यूब और ये मोबाइल फोन जब चलाना सीख ले, चाहे उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, इसने जरूर सीख ले, और जब ढूंढ ले कोई बकवाद भरी है। तो बिगाड़ कालना तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे हम। छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड ला दे मामा मम्मी मंत्र करूंगा, अब वो आड़े मंत्र करें, वो सुने बकवाद दूसरे आड़े, तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा फिर करने, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको। ये बकवाद दें टीवी फिल्म इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इस ज्ञान से
अब विज्ञान ने तो हमारे को ये बकवाद दी और तत्वज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। अब पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूख जावे। ये दाता इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे, और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा, इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा, आज की जो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है? जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था। जब परमात्मा ने उसको काफी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिससे उसकी बात बुद्धि ठिकाना आ गई, उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी, बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक इसके। तो उसको काफी झटका दिया जब जाकर छुट्टी उसने नरक से। आप माया मांगने आते हो और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चल लगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जागी तेरे थे। 1 सेकंड में तेरा घर भर दूं, सब कुछ कर दूं, जब तू विश्वास करके चले फिर उसका करेगा क्या? मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी ज्योति का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा। एक टूटी सी गाड़ी, 10-12 भगत बैठे उसमें 16। तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का, जैसे लक्कड़ मिस्त्री होते हैं, जोड़े में आरी लंबी सी कसोले, वो बसोले से और सारा कुछ ले रहे, और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडम है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहाँ कहते हैं एक, यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आड़े मन बैठा ले, एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूं। नरसिंह जी जब न्यों बोले ये गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसिंह जी जब न्यों बोले गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी जब न्यों बोले के मेरे ते छानी है। अब दास जो आपको बताना चाहता है इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी ता गाड़ी टूटी फूटी पुरानी सी है, भगत बैठा तो लूंगा, मैं नाटता नहीं, पर ये सफल नहीं हो गया। तो भगवान ने बोले क्या मेरे से छुपा है, तुझे क्या दुख है? और फिर वह 1 मिनट में गाड़ी सेट कर दी और खुद ड्राइवर बन गया, बैलों को
बेलना बात फेर दिया, तगड़े हो गए, बूढ़े बूढ़े दे रखे थे, मांगे ला रखे थे किसी तरह, और जा छोड़ा पल में उतर के चल पड़े। अगले भाई भक्तों तुम जाओ, मेरा काम आ गया। जब उन्होंने देखा रहा इतना सफर इतने समय में तय कर दिया, उतरे कि ये तो मालिक थे। तो कहने का भाव ये है कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूख हो जावे। अब जैसे आज वर्तमान की आवश्यकता है, भगवान ने तो ये टेक्निक विज्ञान और कलयुग बनाया है, तो कलयुग में मशीन से ही सारा कुछ होगा। तो वो मशीन भगवान के लिए कोई बड़ी नहीं है जो अपने भुगतान दे दे। किसी को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को कार की ही आवश्यकता है, केवल किस लिए? थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए, या बाद में मालिक के सत्संग में आने ले जाने के लिए बच्चों को। इसलिए मांगोगे तो घर घर में खड़ी कर देगा आपके, न्यारी न्यारी सत्कर्मा लड़। अरे बेमतलब बकवाद मांगोगे, मालिक नहीं देगा, चाहे कितनी डिमांड करते रहिए, जो आपको हानि होती दिखे। तो परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे तो क्या उससे छानी है, क्या छुपा उससे? हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिमांड, हमारी विपत्ति उस मालिक से छुपी नहीं। ये भाव था दास का ये कहने का। तो इसके लिए एक थोड़ा उदाहरण, एक परमात्मा ने जो लीला करके दिखाई, उसको हमने भी कुछ अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अब परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है, और उसमें मालिक के साथ इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण संत मंडलेश्वर विरोधी हो गए। यो कबीर झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करता है, वेद और गीता पुराणों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। उधर से मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर वो भगवान के दुश्मन हो गए। खूब कोशिश की उनको जान से मारने की, घेरे कुएं में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, परमात्मा बाहर बैठे पाए। सरसों का तेल का कढ़ाई उबाल कर उसके अंदर डाल दिया गया, मालिक को कोई असर नहीं हो रहा था। और राजा सिकंदर लोधी ने उसमें उंगली डाल के चेक करना चाहा कि कबीर जी बैठे हैं और उबल रहा है तेल सरसों का, जब ये नहीं जल रहे तो मुझे क्या दिक्कत होगी चेक करने के लिए। क्योंकि उसके धार्मिक गुरु पीर शेख तकी ने यह कह दिया था कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, जादूगर है इसलिए ना जल रहा। उस अपने पीर के विश्वास पर उसने डाल दी उंगली, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के न्यारी होगी, जल गई। इतना तेज गर्मी गर्म था और बेहोश होकर गिर गया राजा। तो परमात्मा निकले, राजा चिल्लावा होश में लाए, फिर चिल्लाओ बुरी तो मर गया रे। तो परमात्मा ने वो उंगली पूरी कर दी अगले, फिर मत इस चक्कर में आइए। तो इन्होंने सब अपने हथियार प्रयोग करके देख लिए, राजा को भगा के सब कुछ कर लिया, सजा दंडित करवाने की खूब चेष्टाएं की, दरिया में भी डुबोने की चेष्टा की, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मूर्ख थे, अंधे गधे। भगवान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जो काम करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस परमात्मा के मार्ग में जो खड़ा होकर विरोध करते हैं तो अंधे गधे होते हैं। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा, उसने ये नहीं मालूम था कि तू गलत खड़ा है। अब उसने अंधे के पास कानों से भनक आती है, कौन तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है निकट, तो उसी तरफ पैर कर लेता हूं और दोनों लात मारा करे, कठिए दुरुत्ती छोड़ा करे। तो उसने देखा कि पीछे से कोई खटखट गड़गड़ होता आ रहा है, उसने उधर अपने पैर कर लिए, कान दे निकट, इसको ठोकूंगा, कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, छेड़ दे। वह गाड़ी निकट आई, उसने दोनों लात मारी वो उठा के पटक दिया, भाई पड़ा एक लोहा जाके। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था तू गलत जगह खड़ा है, या तो रेल मार्ग है तो आवेगी, इसने रोका कैसे तू। तो ये जो भगवान का चलाया मार्ग होता है, जो मालिक स्वयं आए थे, आज यूं चला रखे है जो दास के माध्यम से, और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, कति मूर्ख महामूर्ख होगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब अंधा गधा था कौन? हिरण्यकशिपु। उसने अपना भट्ठा बैठाया
और भगत को सताने की और उसके मुबादा करने की, भक्ति से हटाने की चेष्टा की थी, उसका सर्वनाश हुआ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे। और कैसे रहते थे? एक झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनते थे। 5-7 दिन में कोई कपड़ा बुनाई आती थी, उससे रोजी रोटी चलाते थे, आटा लाते थे मोल। तब परमात्मा के 4 परमात्मा खुद जो हैं, 2 माता पिता, 2 बालक और एक आप, 5 सदस्य थे। 2 बच्चे, एक लड़का लड़की परमात्मा ने मुर्दे जीवित किए थे किसी कारण से, ताकि ये कुछ समझ जान लोग, इससे कारण से मुझे मान लिया आई एम गॉड। और 2 उनके मुंह बोले माता पिता थे, जो उनको कमल के फूल से, जहां मालिक सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, अपने निज स्थान से आकर वहां से उठा लाए थे। तो एक गृहस्थी जीवन जीकर दिखा रहे थे कि भाई भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। इससे हटकर जो तुम यहाँ कोठी बंगले कार जोड़कर जो तुम व्यवस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं आका। और जब आपको ये ज्ञान होगा कि तुम रह कहाँ रहे हो और ये लोक है जहां तुम व्यवस्था बना रहे हो, उसके विषय में हमें बताया करते थे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। जो सद भक्ति नहीं करते उनका कोई जो है जीने का यहाँ कोई सहारा नहीं है। अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूं सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ ठिर ना रहा, ही देख चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के, और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और उस रावण का कोई दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते हैं उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसका 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा। ऐसे लोक में और बड़ी बात करते हैं। कोई भी गांव बसा है 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो। और वो खुद कहाँ है, मनमान अपना जाना कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बेगो, और जब ये कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। ठीक है, जहां भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आके मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया, वो मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। और कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर दिया आपने। कुल की मर्यादा तो राख ली, लेकिन भगवान रुस गया आप थे, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गया और आप भी गए। फिर गधे बने, वहां कुल कुत्ते में जन्म लिया, वहां भाईचारा साए मिल लेंगे, माता पिता भी मिल लेंगे और भाई बहन भी वहां मिल लेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवाएंगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल तैयार पाओगा।
लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बनाकर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। तो कहते कुल राखें कुल जाएगा, और कुल खोए कुल हो। राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। कुल खोए कुल जाए, कुल राखें कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो, आपको यहाँ से भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो इस यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा, वहां कुल रहेगा जहां पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उस समय परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके, जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उस मेहनताने से उसे गुजारा करते थे, और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यूं मारे तो मरता, और ना यूं ज्ञान में हारता, बात नहीं जानता है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि वो गांव छोड़कर भाग जाए, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी। उन चिट्ठियों में लिख दिया, पत्रों में, कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस, 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की, 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये जो डेरे वाले लालची हुआ करे, तो उन्होंने पता चला कि भाई कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद असरफ दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल जो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो, उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो बनी होती थी खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने, सारे मंडलेश्वर जितने डेरे आड़े थे, किसी के पास 1000 चेले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डोरे बना रखे, वहां छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चिल्लान ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब नसरफी मिलेगी, सारी गुरु जी को वो देंगे, वो कहाँ ले जाएंगे। वो गुरु जी इस चक्कर में, कति को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में अंधा काना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहां इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब दुल्हा जाति में थे, प्रगटे थे। तो वहां रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत, कि आज क्या हो गया इस काशी में भाई, जहां देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से कि कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ, अरे काशी वार को, उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे काशी वाले, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है? परमात्मा रविदास जी ने पूछा भी कौन दे रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू। देख, परमात्मा ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहाँ है? देख ये रहे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जो इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है यार। अब वो तुमको पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे परमात्मा पर,
उसी समय वापस आ गए, कित के फरेसों थे वो। पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भक्त? हे महाराज, हे महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले, बोला जी चिंता का विषय हो गया। और क्या बात है? कि पता नहीं अनगिन आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन्होंने कर दिया काम, इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर, और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा और एक मोहर, प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे और एक सोने की असरफी देगा। ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले, भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकड़ बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा। ये शाम होने दे आज क्यों करे, मैं छोड़ गया काशी, मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेकर। ये कोई ना जीने दे, मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूँ, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूँ। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गई बाहर, कैसे जा, आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे। हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कदे उस समय माँ ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया परमात्मा, पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते, बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल कर सामान डाल कर, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते थे। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल, और उनके ऊपर पका पका सतलोक थे, जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता मनुष्य का, सारी, चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे, और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े, नीचे टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पहले पतीला मांगोगे, इतने 18 लाख आदमी आ गए, चावल नो पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी, नो ढेर ला रखा, नो खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, बेगन कर दिया, बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना को इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की कितना यार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका? तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम, भाई हम तो उसके नौकर हैं, दास, मित्र का तो मित्र होया करे। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोधी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था सारा, उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे? अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखा उन्होंने।
शेख तकी खुश हो गया कि आज पता लग जाएगा इसको। उसको भगवान का हाथ कहता था और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोदी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे ने देख कर अज्जी निवाया करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था। राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जो भंडारा चलन लग रहा है, वो लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लड्डू जलेबी कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केसो वहां पर खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरपी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10-10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें, तो समुद्र का जल लोटों से कब नहीं हुआ करे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजुक्ता मेहर है। रंजुक्ता जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारसुगुड़ा जिले उड़ीसा स्टेट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 25 जनवरी 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सारे देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे उड़ीसा में करते हैं सारे तीर्थ व्रत जो भी है साधना, सारी साधना करती थी। और व्रत भी रखती थी हमेशा, कभी सोमवार का व्रत रखती थी, कभी मंगलवार का, कभी शुक्रवार का। हमेशा व्रत में ज़्यादा विश्वास रखती थी और भूखा रहने से शायद परमात्मा मिल जाए, यही सोच रख के सारी साधनाएं करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण तो हाँ बना कि हम देवी देवता पूजा जो करते थे उसमें ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं इन देवी देवताओं को क्यों पूज रही हूँ। पूजते पूजते माँ बाप भी जब माता पिता गुजर गए, तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं है। इतने मेरी माता जी जो थी वो भी बहुत श्रद्धालु थी। मुझे सुबह 5 बजे उठा के जाओ, बेलपत्र ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ करके मुझे हमेशा, वो खुद श्रद्धालु थी, मुझे भी हमेशा उसी लाइन में ले जाती थी। मगर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, बीमार ग्रस्त रहते रहते। पापा जी का भी मृत्यु हो गई, वो दोनों एक साथ चले गए। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ये सही भक्ति नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं है। जब मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए, अब मैं किसके सहारे रहूँगी बोल के मैं खोजने लग गई कि क्या है। और जहाँ मेरे को ऑफिस में मेरे को जहाँ काम लग गया था, मैं वहाँ अपने दोस्त से डिस्कस करती थी कि क्या है, कि इतना दुख क्यों है ज़िंदगी में, इतना दुख क्यों है। हमेशा जब देखो दुख मिल रहा है। और तुम कुछ जानती हो क्या? तो मेरी जो ऑफिस कॉलीग है वो टीवी में हमेशा खोजती रहती थी कि कौन सी साधना करने से हमें सुख प्राप्ति होगा, और जो हम खोज रहे हैं, जो मानव जीवन मिला है, उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो खोज रही थी। उससे हम डिस्कस भी करते थे। और वो 2012 में नाम ले चुकी थी। उसने फिर मुझे रोज़ गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ज्ञान चर्चा में मुझे रोज़ बताती थी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। वो मुझे एक किताब भी दी, क्रिएशन ऑफ नेचर, सृष्टि रचना, उसके बारे में मैंने पढ़ा। और फिर मुझे पता चला कि हाँ, यही सही विधि है, सही साधना है, यहाँ मुझे सही रास्ता मिलेगा। तब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ मिले। इतने लाभ मिले हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ। कुछ लाभ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो है आध्यात्मिक लाभ। ये जो मानव शरीर मिला है, किस उद्देश्य से मिला है,
उसके बारे में गुरुजी ने बताया है, और सारे वेद पुराण गीता सब खोल खोल के गुरुजी ने प्रूफ दिखाया है कि यही सच्चे परम पिता हैं, सच्चे परमात्मा हैं। वेद पुराण सब में प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर साहिब भगवान हैं, और यही सच्ची भक्ति है, सच्ची रास्ता है। दूसरा है शारीरिक लाभ। शारीरिक में मैं बहुत बीमार रहती थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। हर 2 दिन के बाद मुझे बीमार अटैक हो जाता था, और मैं हमेशा डॉक्टरों के पास जाती रहती थी। मम्मी पापा ना रहते हुए मेरे भाई बहन भी मुझसे मतलब फेडअप हो गए थे कि ये कितना बीमार पड़ती है, इसको जल्दी शादी करके इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। उन्होंने ऐसे सोच के मुझे शादी भी करवा दिया। फिर भी मैं हमेशा बीमार पड़ती थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी वो बीमारी और वो सर दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। बस वो जो गुरुजी मंत्र देते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते करते मेरी सारी बीमारी, सारी शारीरिक कष्ट दूर होते गए। और आर्थिक लाभ भी मुझे हुए। आर्थिक लाभ इस तरह हुए कि मैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में एम्प्लॉई हूँ एज ए सब डिविजनल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। आज ये पोस्ट मुझे परमात्मा की देन से ही मिली है, संत रामपाल जी महाराज के देन से ही मिली है। मैं एक छोटा सा जॉब ही करती थी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में प्रमोशन करवा दिया, और 6 साल कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद 5 साल रेगुलर में मुझे प्रमोशन करवा दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तेरा प्रमोशन कैसे करवाया, तुम अपने घूस वगैरह दे के प्रमोशन करवा दिया क्या? तो मैं बोलती थी कि ये मेरे संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग कभी गूगल में सर्च मार के देखिए www.jagatgururampalji.org में, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी साधना करती हूँ और मैं किसके शरण में हूँ और किनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आर्थिक में मैं और भी लाभ बताना चाहती हूँ। मैं एक भाड़े के घर में रहती थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा प्लॉट होके, मेरा घर बन के, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ऐसे करवा दे रहे हैं कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है कोई अपने आप ही हो रहा है। सारा चीज़, सारी सुख सुविधाएं अपने आप होते जा रहे हैं। इतने सुख मिल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप जितना भी पूछिए, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे जो समस्या रहती थी, हमेशा संत रामपाल जी महाराज हमेशा आके प्रकट होके, वो खुद प्रकट होके मेरी सारी समस्याएं दूर होती थी। जैसे मेरी बच्ची का पैदा होने का वक्त था, डिलीवरी का वक्त था, तो वो बच्चा का सर पूरा ऊपर घूम गया था, और डॉक्टर बोले कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करवाए, और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि परमात्मा ऐसा ऐसा स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं होगा। और वही ऑपरेशन टेबल में संत रामपाल जी महाराज खुद प्रकट होके वहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी दोनों की जान बचाई। डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि या तो माँ बचेगा या बच्चा बचेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से हम दोनों जीवित सही सलामत निकल गए वहाँ से। और मेरा बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, और आप उसे देख सकते हैं। वो 3 साल से नाम दीक्षा ली हुई है, और वो भी उनके शरण में है। रंजुक्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको वेदों से, कुरान से, पुराण से सब में दिखा दिया कि कबीर साहब जी ही भगवान है। अगर कबीर साहब जी ही भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान ही हैं, लेकिन ये अपने लेवल तक भगवान हैं। जैसे हम एक राज्य में देखते हैं मंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं। उनके अलग अलग लेवल हैं कि कौन से स्तर में किसका पावर कितना है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उनका लेवल अलग है, लेकिन सारी सृष्टि के जो मालिक हैं वो कबीर परमात्मा हैं। उनके अलावा और कोई भी नहीं है। जो हम बोलते हैं गॉड इज़ वन, ये ही है, गॉड इज़ वन, कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ द ओनली सुप्रीम गॉड। रंजुक्ता जी, आप एक अधिकारी हैं और आपने इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये पूरा गलत है। मैं एक पढ़ी लिखी
लड़की हूँ और मैं कोई अंधविश्वास से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने विथ प्रूफ मैंने सारे बुक्स को पढ़ा, सारे वेदों कुरान सबसे मेल किया। संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं वो सत्संग देखते समय मैं खुद गीता को खोल खोल के उनसे मेल करवाई। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं अपने सत्संगों में वही एग्जैक्ट है जो हमारे गीता में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जो उड़ीसा के वासी हैं वो बुक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनको क्या समझाएं, कैसे बताएं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं, एक भगवान की तरह आए हैं। रंजुक्ता जी, उड़ीसा में देवी देवताओं की और श्री भगवान जगन्नाथ की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उन्हीं देवी देवताओं के ही देते हैं। जैसे कोड वर्ड देते हैं, जैसे हम एक कुत्ते को या भैंसे को बुलाएंगे, उसको उसकी आवाज़ से आ जाओ कुत्ता बोलने से नहीं बोलेंगे, उसका कुछ टोन होता है। अगर हम उस टोन में बुलाएंगे तो वो आपकी तरफ ही पलट के देखेगा। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज हमको वो देवी देवता के कोड वर्ड्स बताते हैं जिससे डायरेक्टली हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम उन मंत्र उच्चारण करके हम उन देवी देवताओं को कुछ ना भी मांगें तो वो खुद ब खुद हमें हमारे फल देने के लिए वो आकर्षित होते हैं, वो हमारे तरफ आकर्षित होकर हमें आशीर्वाद देने में मजबूर हो जाते हैं। रंजुक्ता जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो मुझे आज देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मेरे परिवार वालों से, उड़ीसा वासियों से सबसे निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सत्संग देखिए, एक बार किताब पढ़िए संत रामपाल जी महाराज का। आजकल हर चैनल में गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं, यूट्यूब में, गूगल में, सब में आप सर्च मार सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी आप लिख देंगे तो उनके सत्संग आ जाते हैं। आजकल हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है, आप अपने मोबाइल से अभी भी टाइप करके देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान क्या है, उनके सत्संग कैसे आते हैं। आप उन्हें सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, कुछ तो सुनिए। अगर सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आप किताब मंगाइए, किताब सारी भाषाओं में आ रही है। आप उड़ीसा में रहते हैं, ओडिया जानते हैं, ओडिया भाषा में आती है ज्ञान गंगा किताब, उसको आप मंगाइए, पढ़िए। ज्ञान अगर सही है तो आप ज़रूर आएंगे। ज्ञान सही ही है, अगर सही नहीं है, सही ही है, सही ज्ञान है, तभी हम आए हैं। हम मतलब किसी के मतलब भेड़ भैंसों के जैसे उसके पीछे नहीं आए हैं, हम विथ प्रूफ देख के आए हैं। द ट्रू वे ऑफ वर्शिप इज दिस इज द वन एंड ओनली इन अंडर द इनिशिएशन ऑफ संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल सारे टीवी चैनलों में सत्संग आ रहे हैं। सारे सत्संगों में एक येलो स्ट्रिप चलती है या जिसको पीली पट्टी कह सको, वो चलती रहती है सत्संग के दौरान। आप उन नंबरों में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक ज़िले, हर एक स्टेट में नामदान केंद्र है। आपको इतनी दूर हरियाणा जाना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से अपने घर के नज़दीक से ही नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें